दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा को पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों में काफी दिलचस्पी थी। उसका सपना था कि वह एक दिन पुरातत्वविद बने और रहस्यमयी जगहों के पीछे छिपे सच को उजागर करे। एक दिन लाइब्रेरी में रिसर्च करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस दरवाजे को पार करेगा वह अपने डर से आंख मिलाएगा और शायद कभी लौट न सके। नेहा ने उत्सुकता से डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें कालीगांव नाम के एक उजाड़ गांव का जिक्र था, जहां एक अंधेरे का दरवाजा था। गांव के लोग कहते थे कि वह दरवाजा सीधे नरक की ओर खुलता है। नेहा को यह सब सिर्फ लोककथा लगी, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता रहा, अगर यह सच हुआ तो? भाग 2, कालीगांव की रहस्यमयी हवा। नेहा ने अपने 3 दोस्तों आरव, तान्या और मनीष को इस एक्सप्लोरेशन के लिए राजी कर लिया। चारों ने एक कार किराए पर ली और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर कालीगांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुनसान जंगल थे और मोबाइल नेटवर्क भी गायब होने लगा। गांव के पास पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। इस गांव में मत जाओ बेटा, रात होते ही ये जगह जाग जाती है। नेहा ने हंसते हुए कहा, दादी हम सिर्फ रिसर्च के लिए आए हैं, पछताओगे। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा और गायब हो गई। गांव में दाखिल होते ही अजीब सन्नाटा था। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कच्चे मकान, टूटी छतें और खिड़कियों पर टंगे ताले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ छोड़ दिया हो। गांव के एक पुराने कुएं के पास उन्हें वह दरवाजा दिखा। दरवाजा किसी मकान का हिस्सा नहीं था, बल्कि अकेले खड़ा था हवा में, बिना किसी सपोर्ट के। वह लोहे का बना था और उस पर जंग लगी थी। मनीष ने कहा, यह कोई आर्ट प्रोजेक्ट लगता है, कोई इंस्टॉलेशन। नेहा ने डायरी के अनुसार मंत्र पढ़ा, काल विवराय नमः। दरवाजा अचानक जोर से कांपने लगा और एक काली धुंध उसमें से निकलकर चारों ओर फैल गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पार कुछ भी नहीं था, बस घना ठंडा अंधेरा। आरव ने मजाक में कहा, चलो एक फोटो तो बनती है, और वह दरवाजे के पार चला गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे चले गए। भाग 4, समय और जगह की उलझन। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, उन्हें ऐसा लगा कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। चारों गिरते चले गए और जब होश आया तो वे एक अजीब सी जगह पर थे। आसमान काला था, सूरज नहीं था, लेकिन चारों ओर धुंधली रोशनी फैली थी। जमीन बेजान थी, पेड़ सूखे और उल्टे उगे हुए थे। हवा में सड़न की बदबू थी और एक अजीब सी फुसफुसाहट लगातार गूंज रही थी। हम कहाँ हैं? तान्या ने कांपते हुए पूछा। शायद ये वही दूसरी दुनिया है जिसके बारे में डायरी में लिखा था, नेहा ने कहा। तभी एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। तुमने दरवाजा खोला है, अब लौट नहीं सकते। साया गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द हवा में तैरते रहे। चारों ने एक उजड़े हुए मंदिर की ओर चलना शुरू किया। मंदिर के द्वार पर लिखा था, यहां समय ठहर जाता है। अंदर उन्हें एक बड़ा आईना मिला। जब उन्होंने उसमें झांका तो वे अपने बचपन की घटनाएं देखने लगे, अपने डर, अपनी गलतियां। आरव को अपने पिता का चेहरा दिखा, जो अब इस दुनिया में नहीं था। मनीष को वह दिन दिखा जब उसने स्कूल में किसी को चुपचाप तंग किया था। यह आईना हमारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है, नेहा ने कहा। तभी आईने में वह साया फिर दिखा, लेकिन इस बार वह नेहा का रूप लिए हुए था। जो इस दरवाजे से आता है, उसका एक दूसरा रूप बनता है, जो यहीं रहता है और असली व्यक्ति की जगह ले लेता है। भाग 6, दौड़ मौत के खिलाफ। चारों दौड़ते हुए उस स्थान से बाहर निकले। अब वे समझ चुके थे, यह दुनिया उनके डर से बनी थी
और अगर उन्होंने उनका सामना नहीं किया तो वे यहीं रह जाएंगे। अचानक तान्या गायब हो गई। उसकी चीख गूंज रही थी। वह अपने डर से हार गई। नेहा ने कहा। बाकी तीनों अब और नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे की दिशा में भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। अब रास्ता एक भूल भुलैया में बदल गया था, हर मोड़ पर एक नया डर। मनीष ने अपने डर को स्वीकार किया। उसने रोते हुए कहा, मैंने एक बार एक दोस्त की जान बचाने का मौका खो दिया था और आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। अचानक रास्ता खुल गया और उसे रोशनी दिखी। आरव भी रुका और बोला, मैं अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूं। उसके सामने भी दरवाजा खुल गया। अब सिर्फ नेहा बची थी। भाग 7, अंतिम फैसला। नेहा दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके सामने वही साया खड़ा था। तुम सबसे अलग हो। तुमने मुझे जागरूक किया। अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा और तुम मेरी दुनिया में। नहीं, नेहा चिल्लाई। मैंने सच जानने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन अब मैं अपने डर से भागूंगी नहीं। उसने आंखें बंद की और मन में वह सब याद किया जिससे वह डरती थी। अकेलापन, असफलता, अपनों को खो देना। तभी दरवाजा जोर से खुल गया और तेज रोशनी फैली। नेहा उसमें कूद गई। भाग 8, वापसी। या कुछ और। नेहा की आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह उठी और बाहर गई तो आरव और मनीष भी वहीं थे। क्या यह सपना था? नेहा ने पूछा। शायद, आरव ने कहा। लेकिन तान्या कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आई, मैं यही हूं। तान्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उनमें अब अजीब सी चमक थी। नेहा ने देखा कि आईने में तान्या का प्रतिबिंब कुछ और था। वही साया, वही घूरती हुई सफेद आंखें।